नमस्कार, एडी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल दहलन देने वाली घटना भिवानी हरियाणा के जिले के लोहारू कस्बे के प्लेवे स्कूल की टीचर मनीषा की मौत ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। लगातार 8 दिनों तक चले तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बाद गुरुवार सुबह गांव ढाढ़ी लक्ष्मण के शमशान घाट में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों की मांग पर शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे छोटे भाई नितेश ने अपनी बहन को मुखाग्नि दी। मनीषा का शव सीधे सिविल अस्पताल से गांव लाया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और पूरा इलाका जनसैलाब में बदल गया। स्थिति को संभालने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी। शव यात्रा के मार्ग को सुगम बनाने के लिए जेसीबी मशीन को भी सहारा लिया गया। पूरी घटना बताते चले आपको कि 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। पिता को उसके बताया कि स्कूल के पास वह पास के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए भी जाएगी, लेकिन उसी दिन से वह लापता हो गई। चिंतित पिता जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने गंभीरता से मामले लेने के बजाय टाल मटोल किया और यहाँ तक कह दिया कि बेटी भाग गई होगी, शादी करके लौट आएगी। परिवार को जब यह जवाब बेहद चुभा और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, केवल खाना पूर्ति के लिए केस दर्ज किया गया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के पास एक नहर के किनारे बाजरे के खेत में मिली। शुरुआती पोस्टमार्टम भिवानी अस्पताल में हुआ, जिसमें गला रेत कर हत्या की आशंका जताई गई और गले पर 29 mm लंबा घाव पाया गया। परिवार ने इस रिपोर्ट के बाद शव को लेने से मना कर दिया और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लगातार विरोध के बीच मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। बढ़ते दबाव के बाद राज्य सरकार ने भिवानी एसपी को हटाया और लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के चलते निलंबित किया है। मामला सीबीआई को सौंपा गया है। मनीषा जो मेरी भांजी थी ढाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंघानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लोहारू से सिंघानी आते हैं। लोहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे